ये सेकंड ग्रेड का 2023 में आयोजित हुआ था पेपर, भर्ती थी 2022 की। इसके अंदर 2 प्रश्न आए थे राजस्थान भारत के मैप से समझाऊंगी। ये प्रश्न आया था भारत के भूगोल से प्रश्न आया था, इसको मैप से बताऊंगी मैं। एक ये प्रश्न आया था जो शरावती नदी पर है। ये जो प्रश्न आया था ना, इसको क्या करना था, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से सजानी थी इन पहाड़ियों को। कौन सी पहाड़ी जो दक्षिण में है, कौन सी उत्तर में है, ये सजाना था। 2 मिनट का छोटा वीडियो बनाऊंगी और पठार भी बनाऊंगी, बताऊंगी जो भारत के उत्तर दक्षिण से कौन कौन से पठार है और पूर्व पश्चिम में। ये भी प्रश्न आ चुका है। तो ये कार्डामगम की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगस्त्यमलई इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कौन सी पहाड़ी आएगी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है, इन दोनों नीलगिरी और कार्डामगम के बीच में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है जो 2967। ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी किसके अंदर है, अन्नामुलाई की पहाड़ी पर अन्नामुड़ी पर्वत श्रेणी है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय पठार की भी है। और उसके बाद है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये जो है कहा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाय के लिए प्रसिद्ध है और ये दोनों क्षेत्र को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों घाट को मिलाने वाली पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ दोदा बेटा है जो सबसे ऊंचा चोटी है इसकी, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है जो 2937 मीटर है। और ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ चाय के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति रहती है, टोडा जनजाति रहती है। कौन सी, टोडा। और पाल घाट दर्रा है ना, वो अन्नामलाई की पहाड़ी में, पाल घाट दर्रा और सैनकोट दर्रा, 2 दर्रा है। तो ये प्रश्न आपको मिलाएंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सी आएगी पहाड़ी, ये हम देखेंगे तो इलायची की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों के ऊपर ही पाल घाट दर्रा, उसके ऊपर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये 3 नंबर राइट है, आप देख सकते हो। दूसरा प्रश्न जो 2022 में आया था, प्रसिद्ध गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया था, तो शरावती। गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, महात्मा गांधी जलप्रपात। अब कहाँ है ये नदी, कहाँ पर देखेंगे मैप से, ये नदी देख सकते हो आप, ये शरावती नदी है और ये मांडवी नदी है, ये पेरियार है, ये भरतपुत्र है, इंदुपी है। ये सभी दक्षिण पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं वो इधर से बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर की नदियाँ और बता दूं मैं, लूनी भी जाती हैं, पश्चिम बनास, लूनी कच्छ के रण में जाती हैं, पश्चिम बनास, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। यहाँ पर एक दो पर्वत, विंध्य पर्वत है और सतपुड़ा नदी पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच में ताप्ती निकलती जो वृष घाटी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। ये प्रश्न भी 2-3 मिनट की सीरीज है, लेकिन सारे मैप से बताऊंगी। 3 मिनट में आपको भारत के पठार बताने वाली हूँ। शिलोंग का पठार मेघालय में, यहाँ से होगा सबसे पूर्व में ये। उसके बाद है कौन सा पठार आएगा, ये देखेंगे बघेलगढ़ का पठार। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार आएगा शिलोंग के बाद। पूर्व से पश्चिम की ओर सजा रहे हैं। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। इसके बाद ये छोटा नागपुर का पठार आ गया। उसके बाद हम देखेंगे बघेलगढ़ का पठार। बघेलखंड का पठार है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य में, ये देख सकते हो, मध्य प्रदेश। और 1 2 3 नंबर ये आ गया। उसके बाद है बुंदेलखंड का पठार, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। कौन सा है, बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। और यहाँ केन, बेतवा और सिंध नदियाँ तीनों निकलती हैं यहाँ से। उसके बाद है मालवा का पठार, ये रहा, राजस्थान में ही है और मध्य प्रदेश में भी है। और मध्य भारत का पठार ये रहा। उसके बाद आपको मैं बताऊँ दंडाकार पठार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ये रहा दंडाकार पठार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दक्कन का पठार हम पता ही है, पूर्वी घाट और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ मैंने बताई हुई है। ये 2 पर्वत श्रेणियाँ, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, मैंने कहा था दोनों के बीच में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ निकलती है, इधर से जाती है। और ये कौन सी नदी, ये कौन सा पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वतशाला जो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। देखो अरावली पर्वतमाला है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में इस तरह सीरीज से। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।